नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा आयोजित कश्मीर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के समापन समारोह के बारे में है। इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के रूप में श्री सुभाष फळदेसाई, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ गोवा, उपस्थित थे। वह न केवल सामाजिक क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं, बल्कि युवाओं के बीच प्रेरणा स्रोत के रूप में भी जाने जाते हैं। उनका आज का भाषण कश्मीर और गोवा के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और पर्यटन उद्योग की महत्ता पर आधारित था। बच्चों को प्रेरित करते हुए उन्होंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के अनमोल शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को विराम दिया कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, यह वंदन की धरती है, यह अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। तो चलिए इन शब्दों को श्री सुभाष फळदेसाई जी के जुबान से सुनते हैं। नेहरू युवा केंद्र के अध्यक्ष श्री प्रशांत प्रकाश जी, हमारे डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर कालिदास गायकवाड़ जी, हमारे बीच में आज ऐसी एक महिला है, आप बहुत सारे महिलाएं यहाँ पे आई है और आप कश्मीर से आते हैं। एक बहुत ही, हम क्या कहते हैं, दबंग बोल सकते हैं एक महिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, सुनीता सावंत जी, हमारी सुप्रिया जी, अर्पिता राय जी, सुरेश राय जी, और हमारे निवेदक डॉक्टर सर्वानंद जी, आपके सईद इकबाल जी, और मेरे प्यारे गुड़िया जैसी लगने वाली बहना और मेरे प्यारे कश्मीरी भाइयों और बहनों, मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आपके बीच में इतनी नजदीक से और इतनी खुशी से शामिल हो सकूं, क्योंकि कश्मीर, हम तो मानते हैं कश्मीर तो नंदनवन है, ये तो स्वर्ग है, धरती पर ऐसा एक स्वर्ग है वो कश्मीर जिसको बोला जाता है। और कई बार हमें उस नसीब नहीं होता कि कश्मीर में हम जा सके और वो नजरिया हम हमारे आंखों में समा सके, लेकिन आज पता चला कि कश्मीर की हमारी बहना भी, चाहे वो कुपवारा से वो बरमुला से हो, गुड़गांव से हो, जहाँ पे आतंकी हम सुनते थे कि आतंक है, और वहां से हमारी बहना महिलाएं 17 और पुरुष जो मेल है वो 3 आते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारी महिला भी आज काफी आगे बढ़ चुकी है और वो जानती है कि इस देश में हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। हम कश्मीर से लेके गोवा जा रहे हैं, एक एंड से दूसरी एंड तक जा रहे हैं और हम खुले आम घूम फिर सकते हैं। बहुत ही बड़ा अच्छा फैसला किया है। हमें तो कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम करना था। आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो कल्चर है, आपके जो कॉस्ट्यूम्स है, आपकी जो परंपरा है, वो हमें आपको बताना है, आपको हमें बताना है। कुछ हद तक किसी ने साड़ी भी पहनी है तो हमें लगता है कि आप हमारा कल्चर लेके जाए, क्योंकि हमारा भारत महान है। ये विविधता में एकता ये सिर्फ भारत में ही दिखाई देगी, क्योंकि भारत में हर 12 कोस पे हमारी भाषाएं बदल जाती है, 12 कोस पे हमारे रीति रिवाज हो जाते हैं, हमारा कलर भी कई बार दूसरा हो जाता है। सिर्फ भारत में ही आपको मिलेगा कि कई काले लोग, कई गोरे लोग, और फिर भी हम एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। सो इसी को ही बोलते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी सिर्फ भारत ही कर सकता है। और अगर एक बार भी भारत की ओर किसी ने आंख उठाकर देख लिया तो सभी विविधता वाले, सभी हमारे भारतीय
एक होते हैं और सामना करते हैं, डट के सामना करते हैं। यही एक चीज भारत में हमें दिखाई देती है। इसीलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आपने शायद यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस देखे होंगे, टूरिस्टिक स्पॉट्स देखे हुए, और आपका मन दिल और चाहता है, दिल चाहे मोर लगता है ना, और भी 4 दिन यहाँ पे रहेंगे और भी खूबियां हम देखेंगे। हमने तो यहाँ पे सिटी एरियाज देखे हैं, हमने तो सिर्फ 1-2 बीचेस देखे हैं, हमने तो बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पे देखी है, लेकिन हमने जो पहाड़ी इलाके हैं जो कश्मीर जैसे है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अलग तरह से ग्रीन है, अलग तरीके से वो सुंदर है। हमने यहाँ पे वाटरफॉल्स देखे हैं क्या, जो दूध जैसा बहने वाले, जो हमारे ऊपर से गिरने वाले हमने देखे हैं क्या। आप ग्लेशियर्स को देखते हैं, जब बर्फ पिघलता है तो निकल जाता है, वही उसी से ज्यादा बेहतरीन आपको यहाँ पे मिल्क फाउंटेन वगैरह दिखाई देंगे। गोवा ऐसा नहीं है जो हम आज देख रहे हैं, और गोवा इतना बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, लेकिन गोवा की हर कोने में आपको और विविधता दिखाई देगी। जो भारत में दिखाई देती है वो पूरे एक छोटे से गोवा में दिखाई देगी। आपको यहाँ बड़ी बिल्डिंगें दिखाएंगे, कहीं पे झोपड़ी भी दिखाई देगी, कहीं पे हमारे पुराने मकान और मंदिरें और चर्चिस और मस्जिद, ये सारा मिलता है तो सिर्फ गोवा में मिलता है। मैं कश्मीर पे गया है, लेकिन मैं भी कश्मीर पूरा घूम नहीं सका। 4 बार गया हूं, लेकिन मंत्री होने के कारण मेरे आगे पीछे बहुत सारे लोग बंदूक लेके होते हैं। कहीं बोट पे जाओ, वहां पे आमने सामने, अरे सफरी करने का मौका नहीं मिलता, आगे पीछे देखने का मौका नहीं मिलता, कहीं कैमरे में उसको संभाले तो कैमरा भी नहीं मिलता। ऐसी चीज होती है। इतनी सुंदर स्वर्ग हमारे धरती पर, और हमें इस हालत में घूमना पड़ता है। तो मैंने एक बार सोच लिया कि मैं बिना प्रोटोकॉल बताए गया मेरे फैमिली के साथ, किसी को बताया नहीं कि मैं कश्मीर जाने वाला हूं, तब जाके मुझे असली कश्मीर मुझे देखने को मिला। वहां पे कोई आतंक ही नहीं था, हम तो आतंक में डरे यहाँ वहां घूमते थे। जब मैं अकेले, जब मैं बिना प्रोटोकॉल से गया और सामान्य होके नॉर्मल रेगुलर टूरिस्ट होके गया, तो मैं बहुत सारी चीजें मैं देख चुका। इसीलिए कश्मीर के लोग बहुत ही मीठे होते हैं, जो खट्टे होते हैं कभी कभी, तो हमारे बीच में उनको भी अब मैंने देखा है। बदलता हुआ कश्मीर, इस बदलते हुए भारत में बदलता हुआ कश्मीर हमें दिखाई दे रहा है। मैं आपको सभी को बधाई देना चाहता हूं इस अवसर पर। जैसे आपने हाल ही में हुए चुनाव में इतनी बड़ी मात्रा में वोटिंग करी और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना योगदान दिया, तालियां बजा दीजिए, क्योंकि ऐसी माहौल एक लोकतंत्र में इस भारत देश को अपनी मां बताने वाले भारतीय आप साबित कर चुके हैं। और वहां पे लोकतंत्र से एक अपना चीफ मिनिस्टर भी आ जाएगा। गए वो दिन जब हम कहते हैं कि हमारे भारत में एक संविधान, एक प्रधान और एक निशान होना चाहिए, और सही तरीके से आपने ये साबित कर दिया है। पूरे भारत में भारत एक संघ है, और पूरे भारत में एक प्रधान, एक संविधान और एक निशान आ गया। तिरंगा वही तिरंगा, सब भारत का तिरंगा है। हम अलग तरीके से कश्मीर को दूसरी ढंग से नहीं देखेंगे। इसीलिए जो भी हम सुनते थे कि यहाँ पे इतना हमला हो गया, इतने आतंकवादी मारे गए, आतंकवादियों ने इस बस पर हमला किया, इस गोलीबार कर दिया और इतनी मौतें हो गई, गए वो दिन आपको यहाँ पे इसीलिए लाया गया है। मुझे लगता है कि आप कश्मीर एक भारत का एक टुकड़ा है जो सुंदर है, ये भारत का अंग है। कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने बताया था, भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, ये तो जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय उसका मस्तक है और कश्मीर उस हिमालय पे बिंदिया है। भारत की बिंदिया ही कश्मीर है। इसका ये भारत, ये वन
बूंद बूंद हमारे लिए गंगा है, इसका पल पल हमारे लिए काल त्रिकाल है। हम जिएंगे तो भारत माँ के लिए जिएंगे, हम मरेंगे तो भारत माँ के लिए मरेंगे। अगर मरने के बाद भी हमारी अस्थि को पवित्र गंगा में बहते हो, उस गंगा को कान लगाकर सुन लो, एक ही आवाज निकलेगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय।